आज हम पढ़ेंगे बी टैग। बी टैग मीन्स बोल्ड टैग। HTML में बी टैग टेक्स्ट को मोटा करने का काम करता है बिना किसी एक्स्ट्रा टैग के। और अब हम आजकल बोल्ड की जगह स्ट्रॉन्ग टैग का भी इस्तेमाल करते हैं। हेडिंग्स भी बोल्ड होती हैं, लेकिन वहां पर बोल्ड टैग का इस्तेमाल ना करके H1 हेडिंग से लेकर और H6 हेडिंग तक टैग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए CSS की प्रॉपर्टी फॉन्ट वेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए, मैंने गूगल में बोल्ड इन HTML को सर्च किया और नीचे आप देख रहे होंगे ये लिखा है द HTML एलिमेंट डिफाइंड बोल्ड टैग। यहाँ पर देखिए द नॉर्मल लिखा है और HTML मोटा लिखा है, ये बोल्ड है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर देखो इंडिया जो लिखा है ये हेडिंग है, लेकिन ये देखो बोल्ड की तरह है। अब यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा है, ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड है, मोटा है। यहाँ पर बी टैग इस्तेमाल किया गया है। ऐसे अगर आप नीचे आते हैं तो देखो ये हिस्ट्री, दिस द हेडिंग टैग एंड ये देखो हेडिंग टैग। इसके अलावा देखो यहाँ पर बोल्ड टैग इंडिया आर्म्ड फोर्सेस, ये देखो बोल्ड टैग से लिखा गया है। ठीक है, तो आइए करते हैं इसका प्रैक्टिकल। दोस्तों ये है डेस्कटॉप और इस पर हम एक फोल्डर बनाते हैं न्यू HTML एंड ओपन करते हैं ड्रीम वीवर। ये ड्रीम वीवर ओपन हो गया और यहाँ पर मैं फाइल में न्यू फाइल लेता हूँ, न्यू फाइल, और न्यू फाइल करने के बाद HTML की फाइल लेकर मैं किसको क्रिएट करता हूँ, HTML 5.0 क्रिएट। जैसे मैं क्रिएट करूँगा देखो ये पूरा स्ट्रक्चर मेरे सामने HTML 5 का आ जाएगा। और इसके अलावा मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, सेव। और जैसे हम सेव करते हैं इसको, ये फोल्डर, ये जो फोल्डर में डेस्कटॉप पर बनाया HTML, यहाँ चलते हैं। देखिए हम यहाँ जाते हैं डेस्कटॉप पर और HTML फोल्डर के अंदर यहाँ हम डाल देते हैं इंडेक्स, नाम देते हैं इसको इंडेक्स और इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर index.html नाम की फाइल देखो ये सेव हो गई होगी, देखिए ये सेव हो गई। ओके, एंड इसके अलावा मैं इसको लाइव प्रीव्यू यहाँ देखना चाहता हूँ, तो फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर रियल टाइम प्रीव्यू गूगल क्रोम, मैंने इसको ओपन किया गूगल क्रोम और देखो ये जो है गूगल क्रोम खुल गया। मैंने इसको ड्रैग करके इस तरफ रख दिया ऐसे, और ये इस तरफ लेफ्ट में ड्रीम वीवर है और राइट साइड में इसका प्रीव्यू शो होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो मैं चेंज करता हूँ इसमें, ये मैंने लिख दिया ऑल टाइप ट्यूटोरियल्स एंड यहाँ पर रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पर ऑल टाइप ट्यूटोरियल्स आ गया। एंड देन बॉडी के अंदर मैंने एक पैराग्राफ लिखा, पैरा पी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। देखो मैंने क्या, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, लेकिन मैं कंप्यूटर को बोल्ड करना चाहता हूँ, तो कंप्यूटर से पहले मैं बी टैग लगा देता हूँ, बी, और ये बी टैग जो यहाँ बंद हो गया इसको यहाँ से हटाकर कंप्यूटर के बाद लगा देता हूँ, यहाँ पर बी टैग। बी टैग जैसे मैंने यहाँ पर बी टैग लगाया, देखो कंप्यूटर बोल्ड हो गया, मोटा हो गया, समझ गए। लेकिन अगर आपको ये ऐसे लिखना हो, पैराग्राफ की तरह लिखना हो कि पैराग्राफ और हेडिंग्स बनाने हो, पैराग्राफ हम बंद कर देते हैं और फिर यहाँ से नया पैराग्राफ स्टार्ट करके इस तरह से, और हम यहाँ लिख दें इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो अगर मैंने ये लिखा कि पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये, तो ये तरीका गलत है। जो पैराग्राफ हम बोल्ड तो हो गया है, लेकिन ये तरीका गलत है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ें हटाकर यहाँ पर इसमें H1 या H2 लगा देते हैं। H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स होती हैं, तो हम जैसे H1 लगाया मैंने, H1 जो हमने स्टार्ट किया वही हमने लगा दिया H1। तो देखो हेडिंग 1, थोड़ा छोटा करेंगे तो H2 या H3 जो भी। तो अगर हम इस तरह से लिखना चाहें तो हम हेडिंग्स बनाकर और तब पैराग्राफ लिखेंगे। ये बोल्ड टैग तो हम उस टाइम लगाते हैं जब हमें बीच में कोई टेक्स्ट मोटा करना हो, जैसे मुझे इलेक्ट्रॉनिक को मोटा करना है पैराग्राफ के बीच में, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ऐसे बी टैग हमने लगाया और बी टैग लगाने के बाद में ये बी टैग हम इसके बाद बंद कर दे रहे हैं। तो देखो ये इलेक्ट्रॉनिक अब मोटा हो गया, समझ गए। तो ये तरीका है। ये था दोस्तों बोल्ड टैग।
अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे कोशिश करूंगा कि आपको कंटिन्यू ट्यूटोरियल्स देता रहूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।